कौन जीत रहा उत्तराखंड, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ उत्तराखंड तक पर। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब महज 9 दिन का वक्त बचा हुआ है, इसलिए आज से हम आपको उन हॉट सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जो उत्तराखंड की राजनीति को सीधे प्रभावित करती है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे लालकुआ सीट की। हरीश रावत यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हरीश रावत सरकार आने पर खुद को उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन यह तब मुमकिन होगा जब वह बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट को हराकर विधानसभा पहुंचेंगे। लालकुआ सीट पर वोटिंग के बाद यहां किसके पाले में सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, इस पर बात करने से पहले थोड़ा लालकुआ सीट की कुछ जानकारियां आपको बता देते हैं। लालकुआ सीट पर इस बार 13 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के चंद्रशेखर पांडे मैदान में हैं, लेकिन जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के वोटों पर सेंध लगाई है वह हैं संध्या डालाकोटी और पवन चौहान और कुंदन मेहता। ये तीनों निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। लालकुआ सीट भाबर में चोर गलिया से लेकर बिंदु कत्ता तक फैली है। यहाँ 1,20,000 से ज्यादा वोटर्स हैं और इस बार 60% से ज्यादा लोगों ने यहाँ वोट किया है। आपको बता दें कि यह विधानसभा 2012 में बनी थी और एक बार निर्दलीय और एक बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सीटें जीती हैं और वहीं कांग्रेस ने अभी तक यहाँ अपना खाता नहीं खोला है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा है कि कौन जीतेगा लालकुआ, हरीश रावत या बीजेपी मारेगी सेंध। इस पर आज हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हरीश रावत किस तरीके से लालकुआ सीट पर विजय पा सकते हैं और क्या उनकी कमियां हैं, ये तमाम बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हरीश रावत मोहन सिंह बिष्ट पर भारी पड़ेंगे, लेकिन बाहरी ठप्पा लगाए रावत के लिए यह जंग कितनी मुश्किल होने वाली है, यह बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसके अलावा हरीश रावत की कई कमजोरियां नतीजों से पहले उभर कर आई हैं। पहली कमजोरी है कि हरीश रावत का कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो संध्या डालाकोटी अपनी ओर खींच रही हैं और वहीं पे हरीश रावत के जो ब्राह्मण वोट हैं वो भी लालकुआ सीट पर कटते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि लालकुआ सीट पर इस बार ब्राह्मणों का मानना है कि हरीश रावत ने अपने राजनीतिक जीवन में एनडी तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का खूब विरोध किया था और इस लिहाज से भी वहाँ जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो हरीश रावत से खासा नाराज हैं और यही वजह है कि जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उनका जो वोट है वो संध्या को जा सकता है। हालांकि हरीश रावत उत्तराखंडियत की लगातार बात करते हैं, लेकिन जब वह पिछले लोकसभा चुनाव में अजय भट्ट के खिलाफ मैदान में थे तो उन्हें 3 लाख से ज्यादा वोटों से करारी हार मिली थी। सबसे बड़ी बात यह है कि लालकुआ सीट भी नैनीताल के अंतर्गत ही आती है। वहीं हरीश रावत की कमजोरी का दूसरा फैक्टर यह है कि हरीश रावत लालकुआ में बाहरी प्रत्याशी माने जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हरीश रावत बाहरी हैं और वो अपने स्थानीय प्रत्याशी को ही इस बार चुनाव जिताएंगे, लेकिन ये फैक्टर हरीश रावत के लिए उतना काम नहीं करता क्योंकि हरीश रावत पूरे प्रदेश के नेता हैं और इस बार लालकुआ में एक नारा चल रहा है कि इस बार विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चुनेंगे और अगर ये नारा सफल हुआ तो हरीश रावत विधानसभा पहुंच सकते हैं और शायद अगर कांग्रेस आई तो मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी प्रत्याशी मोहन बिष्ट की। मोहन बिष्ट कुछ दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और उनके आने से पवन चौहान जो विधायकी की ताल ठोक रहे थे उन्हें पार्टी ने दरकिनार कर दिया। इसके बाद पवन चौहान बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव में उतर गए, जिन्होंने बड़े लेवल पर मोहन सिंह बिष्ट को नुकसान पहुंचाया है। आपको ये भी बता देते हैं कि बिष्ट पहले भी निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। जिला पंचायत का उन्होंने चुनाव लड़ा था। लालकुआ सीट से बीजेपी को इस बार निर्दलीय कुंदन सिंह मेहता ने भी खूब नुकसान पहुंचाया है। बिंदु खत्ता इलाके में मेहता की अच्छी पकड़ मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बिंदु खत्ता के जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं उन्होंने मेहता को खूब समर्थन दिया है। चलिए अब बात करते हैं कि लालकुआ सीट पर इन तमाम समीकरणों के बाद किस प्रत्याशी और किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी हुआ है। तो अब तक जीत का तराजू हरीश रावत के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। लालकुआ में कांग्रेस ने नारा दिया था कि इस बार विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चुनेंगे और पवन चौहान जो शहरी वोटर्स पर अच्छी पकड़ रखते हैं उन्होंने भी बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। साथ ही बीजेपी के वोटर्स यहाँ पहाड़ी बनाम शहरी में बटे हुए हैं, जिससे हरीश रावत को काफी फायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की खबरें लालकुआ से आ रही हैं, लोगों में चर्चाएं चल रही हैं
और जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि लालकुआं सीट पर हरीश रावत बीजेपी के प्रत्याशी मोहन बिष्ट पर ज़्यादा भारी पड़ेंगे और शायद हो सकता है कि वो वहां से जीत के विधानसभा भी पहुंच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई विधानसभा सीट के साथ, जहां हम आपको बताएंगे कि वहां से किस प्रत्याशी, किस पार्टी ने ज़्यादा बढ़त हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। नमस्कार।